यूपी के अमरोहा में दबंग मीट माफिया ने 2 दुकानदारों को पीटा। मारपीट में दुकानदार जख्मी, बाजार में दहशत का माहौल। यूपी के अमरोहा में 2 चोरों ने भीड़ को पकड़ा। होटल में चोरी कर भाग रहे थे दोनों। पिटाई से गंभीर रूप से जख्मी हुए चोर। सेंट्रल अफ्रीका के कांगो में कलांदो कॉपर माइंस में बड़ा हादसा। जमीन खिसकने से 70 लोगों की मौत। जमीन खिसकने से एक पुल गिर गया था। यूपी के बिजनौर में एक बाघिन का रेस्क्यू किया गया। आबादी वाले इलाके में लगातार दिखाई दे रही थी बाघिन। पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में ड्रग तस्करों की नाव पर अमेरिका का हमला। हमले में 3 तस्कर ढेर। यूपी के झांसी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। बर्तन कारोबारी और दूध बेचने वाले के बीच कहासुनी। यूपी के अमरोहा की पौश कॉलोनी से चोर ने क्रेटा कार गायब कर ली। घटना सीसीटीवी में कैद। गुजरात के वडोदरा में बंदरों के आतंक से हड़कंप। सोसाइटी में खेलते हुए बच्चों समेत 5 लोगों पर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। शिमला के रिज में ढाबा संचालक और सैलानियों में कहासुनी के बाद जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। महू पुलिस ने हैदराबाद से जवाद सिद्दीकी के भाई हमूद को गिरफ्तार किया। जवाद ने 25 साल पहले बनाई थी इन्वेस्टमेंट कंपनी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को दिल्ली पुलिस ने 2 समन भेजे। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR दर्ज की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों के साथ हमदर्दी जताई। फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन 3 बार पाकिस्तान गई थी। पासपोर्ट की जांच में खुलासा। 6 बार दूसरे देशों की यात्रा भी कर चुकी है डॉक्टर शाहीन। एमपी के मुरैना में नगर निगम और राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप। मेयर के सामने खुली कर्मचारियों की पोल। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। कहा कश्मीर की परेशानी। लाल किले के सामने गूंजी देश भर में बढ़ती असुरक्षा की भावना। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया। कहा वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग एक बार फिर से काम पर है। बिहार के औरंगाबाद में मारपीट और फायरिंग की घटना का वीडियो वायरल। वीडियो को चुनावी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज राजभवन की खुद चेकिंग करेंगे। राज्यपाल ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के राजभवन में हथियार बांटे जाने के आरोपों को बेबुनियाद बताया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा पर जेल के अंदर से सौदेबाजी का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी ने एक वायरल ऑडियो क्लिप का हवाला दिया। यूपी के देवरिया में कई गांव में एक पागल कुत्ते ने से लोगों में दहशत है। कुत्ते ने 3 दिनों के अंदर अब तक 30 लोगों को काट दिया है। भारत अमेरिका के बीच एलपीजी डील। भारत ने पहली बार अमेरिका से बड़ी मात्रा में एलपीजी आयात डील की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी साझा की। रोहिणी आचार्य के बयानों से सुर्खियों में आए रमीज नेमत। रमीज पर उत्तर प्रदेश में हत्या और गैंगस्टर्स समेत करीब 12 संगीन मुकदमे दर्ज। वडोदरा में एक दुकानदार पर हमला किया गया। सिगरेट उधार न देने पर 8 से 9 लोगों ने मारपीट की। दुकान में तोड़फोड़ भी की गई। तेजस्वी यादव ने हार के बाद समीक्षा बैठक बुलाई। तेजस्वी के आवास पर एमएलए उम्मीदवारों की अहम बैठक होगी। आरजेडी संगठन पर भी चर्चा करेंगे तेजस्वी। पटना में कल सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। ठंड और प्रदूषण की दोहरी मार। दिल्ली में धुंध की परत से ढका आसमान। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक। कई इलाकों में AQI 400 के पार चला गया। दिल्ली में पिछले 15 दिनों से लगातार हवा खराब। रूस के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से मुलाकात की। द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा होगी। इटावा में विवादित पोस्ट शेयर करने के मामले में पुलिस का एक्शन। धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में आरोपी दानिश गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश में फैसला आने से शेख हसीना अपने समर्थकों को संबोधित किया। शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधा। बांग्लादेश में फिर बिगड़ रहे हैं हालात। उपद्रवी एक एम्बुलेंस में आग लगाते हुए नजर आए। बिहार के बेतिया में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार ने बारातियों को रौंदा। एक की मौत, 16 गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश प्रियांशु जख्मी। यूपी के हापुड़ में अवैध हथियारों से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से 5 लोग जख्मी। बुग्गी हटाने को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में 2 अपराधी जख्मी। सोनभद्र की खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू में 10 से 12 मशीनें लगी हुई हैं। 100 से ज्यादा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल। बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ढाका में तनाव। पूरा शहर बंद। हिंसा करने वालों को देखते हुए गोली मारने का आदेश जारी। बिहार के गोपालगंज में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अब खराब श्रेणी में पहुंचा। हवा सांस संबंधी मरीजों को परेशानी हो रही है। बीजेपी वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर ने निर्वासित तिब्बती बौद्धों के जज्बे की तारीफ की। कहा कि 14वें दलाई लामा की अहिंसा की शिक्षाओं के जरिए तिब्बत फिर से उत्थान होगा।
मध्य प्रदेश के मंडला में जंगली हाथियों पर का कहर, घर फसल सब कुछ तबाह करते हुए नजर आ रहे हैं जंगली हाथी। यूपी के नोएडा में एक प्लाजा पर लगी भीषण आग, इमारत से कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। फरीदाबाद मॉड्यूल की आरोपी डॉक्टर शाहीन के पास 7 बैंक खातों की जानकारी मिली। शाहीन के बैंक खातों से बीते 7 सालों में करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपए का लेन देन। पुणे से गिरफ्तार अलकायदा का आतंकी जुबैर, बड़ा खुलासा, जुबैर पूरे देश को इस्लामिक देश बनाने की कोशिश में था, बम बनाने में एक्सपर्ट, लोन वुल्फ अटैक का भी प्लान था। दिल्ली धमाके में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी, आत्मघाती हमलावर उमर का सहयोगी आमिर राशिद गिरफ्तार, आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी ब्लास्ट में इस्तेमाल I-20 कार। हरियाणा के नूंह से फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, संदिग्धों पर आतंकी फंडिंग का आरोप लगा। 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा बिहार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजा जाएगा निमंत्रण। आरएलएम से स्नेहलता कुशवाहा बनेंगी मंत्री, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा। जीतन राम मांझी की पार्टी हमसे उनके बेटे संतोष कुमार सुमन मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। परिवार से निकाले जाने पर भावुक हुई रोहिणी आचार्य, कहा मेरे साथ घर में गलत व्यवहार हुआ। लालू परिवार में कलह पर बीजेपी ने वीडियो जारी कर तंज कसा, पोस्ट कर लिखा लालू परिवार में बेटी को चप्पल से पीटा गया। रोहिणी आचार्य के समर्थन में आया नया किरदार अफरोज ने रमीज को बड़ा अपराधी बताते हुए भाई की हत्या का आरोप लगाया। बहन रोहिणी को परिवार से निकाले जाने पर तेज प्रताप का तेजस्वी पर हमला, कहा बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। रोहिणी के साथ परिवार में बदसलूकी को लेकर चिराग पासवान का लालू परिवार पर हमला, कहा जितना बेटों का हक परिवार में उतना ही बेटियों का भी हक। हिंदू एकता पद यात्रा के समापन समारोह पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदुओं को कोई उकसाएगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान, कहा हमें मुस्लिमों से नहीं उन लोगों से खतरा जो सनातनी होकर बड़े पदों पर बैठ जाते हैं और सेक्युलर की बात करते हैं। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के समापन समारोह में संत रामभद्राचार्य का बड़ा ऐलान, दिल्ली से कश्मीर तक सनातन जोड़ो एकता यात्रा निकालने का ऐलान किया। तेज प्रताप यादव का बड़ा दाव, उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल ने एनडीए सरकार को दिया नैतिक समर्थन। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की किस्मत पर फैसला, आज शेख हसीना को लेकर ढाका कोर्ट सुनाएगा फैसला। शेख हसीना पर ढाका कोर्ट के फैसले से पहले ढाका में तनाव, कट्टरपंथियों ने जमकर किया आगजनी और पथराव। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पैर में गोली लगने से जख्मी लूट के शातिर बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा। झारखंड के पलामू में नशे में धुत कार ड्राइवर ने 3 लोगों को रौंदा, बेकाबू होकर स्कूटी से टकराई कार। यूपी के शाहजहांपुर में दबिश के लिए पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जवाबी कार्रवाई में खूंखार बदमाश अब्बास गाजी समेत 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में धान मिसाई के दौरान अचानक ट्रैक्टर में लगी भीषण आग, ट्रैक्टर समेत लगभग 50 क्विंटल धान भी जलकर खाक। तेलंगाना के हैदराबाद में एनटीआर स्टेडियम के पास एक इलेक्ट्रिक कार में अचानक आग लग गई, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, नहीं हुई कोई जनहानि। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, 10 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में एक युवक का शव मिलने से सनसनी, मृतक युवक का वीडियो वायरल, वीडियो में आत्महत्या की बात कह रहा युवक, परिजनों ने प्रेम प्रसंग में जताई हत्या की आशंका। यूपी के हरदोई में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लगातार लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे आरोपी। गुजरात के अहमदाबाद में ट्रैफिक पुलिस की पीसीआर वैन ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पीसीआर वैन से कफ सिरप की 6 बोतलें बरामद। झारखंड के धनबाद में प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचे प्रेमी की जमकर पिटाई, लड़की के परिजनों ने पुलिस की मौजूदगी में दोनों की शादी करवा दी। गुजरात के गिर सोमनाथ में रिहायशी इलाकों में 11 शेरों के समूह के घुसने से हड़कंप, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए शेर। यूपी के हरदोई में शराब के नशे में पीआरडी जवानों के सड़क पर घूमने का वीडियो वायरल, पुलिस ने जवानों को हिरासत में लिया। यूपी के अमरोहा में घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लग गई, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, बाइक पूरी तरह से जलकर राख। यूपी के अमरोहा में एक होटल में चोरी कर रहे 2 चोरों को रंगे हाथों लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र के पुणे में एक बस में भीषण आग लगने से हड़कंप, बड़ा हादसा चला, नहीं हुई कोई जनहानि। यूपी के बहराइच में आतंक मचा रहे भेड़िए को वन विभाग की टीम ने मार गिराया, इलाके में पिछले 3 महीने में भेड़िए के हमले से 5 बच्चों की जान जा चुकी है। यूपी के सीतापुर में 2 बहनों ने महिला सिपाही की चप्पलों से धुनाई कर दी, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के मेरठ में बिरयानी खाने को लेकर कहासुनी के बाद दबंगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी, पिटाई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गोंडा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, घटना के बाद पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में महिला स्टाफ के साथ छेड़खानी करने का प्रिंसिपल का वीडियो वायरल, जिला मजिस्ट्रेट ने प्रिंसिपल समेत 5 कर्मियों को निलंबित कर दिया। हरियाणा के नूंह में थार गाड़ी पर चढ़कर पटाखा जलाने का विरोध करने पर दबंगों ने घर में लगाई आग, धारदार हथियार से हमला कर एक महिला को भी जख्मी किया। हरियाणा की भिवानी पुलिस ने 2 करोड़ की फिरौती मांगने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान निवासी आरोपी ने प्लांट विवाद में रंगदारी मांगी थी।